क्या कल चल रहा था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कल बेसिक बताए थे, आज हम आगे बढ़ाते हैं। लिखो तो सब। दो बिंदु देखो हेडिंग में, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो? दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना। आज हम सीखने वाले हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कैसे करते हैं। लिखा हुआ है दो बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करना। चलो देखते हैं हम क्या करते हैं। इसको क्या बोलते थे पता है? पता है नहीं? कल लिखाए थे ना। अब क्या करते हैं, इस प्लेन में ना दो बिंदु लेते हैं। इस प्लेन में हम दो बिंदु लेते हैं। यहां पे ले लिए P, यहां पे ले लिए क्या? बोलो सब गौर से देखो रे, सुनो यहाँ पे देखो। P यहाँ पे क्या लिए? Q। P x1 y1 Q x2 y2 हो गया ना? है ना? अब सुनो, जैसे जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे अच्छा से देखना। अब क्या किए, दो बिंदु यहाँ पे P लिए, एक बिंदु क्या लिए? Q। अब इसे यहां से क्या करेंगे हम? एक लंब खींच दिए, ठीक है ना? और Q से भी क्या किए हम? लंब खींच दिए, ठीक है ना? अब क्या किए यहां से, इसको कुछ नाम रख दो, क्या रखोगी? M रख देते हैं, इसको नाम रख देते हैं R। अब P से क्या करते हैं? Q को मिलाते हैं, मिला दिए। अब फिर क्या करेंगे, यहां से हम एक लंब इस पे डाल दिए, इसका नाम क्या दे दिए? T। देखना सब ध्यान से। अब जरा ध्यान दो, हम कल बताए थे अगर यहाँ पे x1 है तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा से बताओ। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा? कोई दिक्कत? अगर यहाँ लिखल है y1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना होगा? y1, ठीक है। अब यहाँ लिखल है y2, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा? निकट कहाँ देख रही हो? यहाँ पे देखो ना। अब जरा ध्यान देना, अब यहाँ x1 है, यहाँ पे क्या है? x2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा से बताओ। एकदम माथा के ऊपर चल जाएगा अगर सही से नहीं देखोगे तो। ये हो गया x2, ये हो गया x1, और यहाँ अगर y1 है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा? y1, और यहाँ से ये अगर y2 है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो गया? y2। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब क्या करेंगे हम, यहां से हमरा निकालना है P और Q की दूरी। तो जो हमने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है, सॉरी यहाँ पे जो यहाँ पे ड्रॉ किए है उसको हम उस साइड क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं, लिख देते हैं। तो माना कि दो बिंदु P और Q किसी तल में, P और Q जो लिखना Px1 किसी तल में स्थित है।
किसी तल में स्थित है ना। पी से देखो यहाँ पे पी से बिंदु पी और क्यू से क्रमशः पीएम तथा क्यू आर एक्स अक्ष पर लंब खींचा। ये हम लिख दिया क्या था, हो गया, खींचा तो लिख दिया। पुनः बिंदु P से क्यू आर पर PT लंब खींचा। जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया उसको हमने लिख डाला। देख भाई मेरे, अब जरा ध्यान देना, यहां से यहां तक दूरी कितना है? OM बराबर कितना? OM बराबर 101। हम कल इस क्लास में, पिछले वाले क्लास में हमने डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था? यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो लंब दूरी के बारे में बताया था ना, कि देखो यहाँ पे बताए थे। यहाँ पे अगर हम यह बताते कि अगर यहाँ पे x1 है, इसका मतलब है कि y से दूरी होगा। और हम बताए थे अगर यहाँ पे y1 है, y1 अगर यहाँ पे है, ये y1 है, अगर है तो x अक्ष से क्या होगा, दूरी होगा, है या नहीं है? x1 है तो देखो ना किससे दूरी है, y से दूरी है। x1 अगर यहाँ पे है, ये x1 तो y से दूरी है ना। अगर y1 है तो क्या है, x से दूरी है ना। चलिए भाई, तो OM बराबर 101। यहां से देखो OR बराबर कितना होगा, OR बराबर x2। अब यहां पे देखो PM बराबर y1, PM बराबर क्या है, y1। और देखो QR बराबर क्या है, QR बराबर क्या है, y2। क्लियर? अब जरा ध्यान देना, अगर मेरे को यहां से यहां तक दूरी पता है और यहां से यहां तक दूरी पता है, तो क्या हम यहां से यहां तक दूरी पता नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मान लिया कि अगर यहां से यहां तक दूरी है 8 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक दूरी है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक दूरी कितना होगा, 8 में से 4 किलो, मतलब 8 में से कितना घटाना होगा। तो मेरे को OM बराबर दिया हुआ है, OR बराबर यहाँ पे x2 है और OM बराबर x1 है। इसका मतलब MR बराबर क्या होगा, MR बराबर क्या हो जाएगा, जो कि MR जितना है उतना ही तो यहाँ पे होगा PT। तो MR बराबर क्या होगा, PT बराबर कितना हो जाएगा, तो OR माइनस OM, माइनस OM। बता मेरे भैया, OR का वैल्यू कितना है यहां से यहां तक, x2 कितना है, OM का वैल्यू कितना है, तो बताओ MR बराबर कितना होगा, S2 माइनस का MR बराबर PT है। इसको लिख दो PT, आगे हमको PT की जरूरत है। हो गया, x2 माइनस x1। क्लियर? नाउ भी आगे क्या करेंगे भाई मेरे, देखो हाई वाला से लेके हाई वाला तक की दूरी कितना, y2। यहां से लेके यहां तक दूरी y1। इसका मतलब है QT निकल सकता है ना यहां से, हम यहां से निकाल सकते हैं QT बराबर कितना होगा, तो RQ
आर क्यू माइनस कितना होगा आर टी, आर क्यू माइनस आर टी, आर क्यू माइनस आर टी। अब आर क्यू का वैल्यू कितना वाई टू, कितना वाई टू, अब माइनस कितना आर टी का वैल्यू, आर टी का वैल्यू वाई टू, आर क्यू का वैल्यू और आर टी का वैल्यू वाई वन, कितना है वाई वन। हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं, कहानी अब खत्म है। अब आगे की बात हम यहां से क्या करेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी टी क्यू में, पी टी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जानते हैं हम कि पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो क्यू टी स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा पी टी स्क्वायर, प्लस कितना होगा पी टी स्क्वायर। जैसे इधर से स्क्वायर हटाओगे भाई मेरे, इधर किस में आ जाएगा रूट में, क्यू टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब जरा ध्यान देना, फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू टी का वैल्यू कितना निकला हुआ देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं निकाल के रख चुके होंगे, क्यू टी, क्यू टी देखो, क्यू टी कितना है वाई टू माइनस वाई वन के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस पीटी, पीटी कितना है पीटी एक्स टू माइनस, बाबू गे एक्स टू बोलना, स्क्वायर नहीं बोलना, यही तुम्हारा लंब दूरी निकल गया, यही तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। पी क्यू का दूरी कितना है, तो वाई टू माइनस वाई वन के होल स्क्वायर प्लस एस टू माइनस एस वन के होल स्क्वायर। समझ में आया, अगला समझ में। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, हम चाहे तो इसको उलट के भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ऐसा, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू बराबर लिख सकते हैं क्या, एक्स टू माइनस वन के होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन के क्या होगा होल स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहोगे तो लिख सकता है, क्या होगा कि रूट अंडर एक्स नियमों का अंतर, एक्स नियामकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई नियामकों के अंतर का होल स्क्वायर, वाई नियामकों का अंतर का होल स्क्वायर, यही तुम्हारा क्लियर है। तो इतना बड़ा लिखने में थोड़ा झंझट लगेगा, यही एकदम क्लियरिटी याद रखना, क्योंकि इसी पर बैठाएंगे निकल जाएगा। इसको हम लिखने का तरीका बता दिए, सारा क्वेश्चन पर बनाना है, कहाँ तक इतना लिखोगे लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए फॉर्मूला लंबा हो जाएगा ना, सिर्फ ये लिखो कहानी करो। चलो छपैया करो सब, कि दो बिंदु अगर दिया हुआ है तो इसके बीच की दूरी निकालना है, क्या है पी एंड क्यू है ना। मान लिया यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है। अब इसके बीच की दूरी क्या करना था, कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है पी क्यू बराबर बताओ रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन के होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन के होल स्क्वायर है ना, होता है एक्स नियामकों में अंतर का स्क्वायर प्लस वाई नियामकों में अंतर का स्क्वायर, यही ना होता है। एक्स नियामकों में अंतर का स्क्वायर प्लस वाई नियामकों में अंतर का स्क्वायर। तो भाई ये देखो एक्स नियामक कौन है, ये है एक्स कोऑर्डिनेट ही है ना, और वाई कोऑर्डिनेट कौन है, अरे गधा अगर यहाँ पे लिखल रहेगा ना एक्स वाई, तो ये है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स नियामक ही क्या है वाई कोऑर्डिनेट, वाई नियामक। तो देखो एक्स टू ये तुम्हारा क्या है बताओ, एक्स वन आई क्या है वाई वन, ये क्या है एक्स टू क्या है वाई टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू के जगह पर क्या लिखोगे बताओ, अब माइनस एक्स वन के जगह पर कितना लिखोगे, अब प्लस वाई टू के जगह पर कितना लिखोगे, अब वाई वन के जगह पर कितना लिखोगे। तो पी क्यू बराबर क्या होगा यहाँ से -1 के होल स्क्वायर प्लस -3 के होल स्क्वायर, तो पी क्यू बराबर कितना होगा 3 दिया रूट अंडर कितना 10 सेंटीमीटर रहे या कुछ भी रहे, जो भी रहे अपन ले लेना। समझ में आया,
बन जाएगा ना, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो। फॉर्मूला याद हुआ, एक्स नियमकों में अंतर प्लस वाई नियमकों में अंतर, बस यही याद करना है। या इस तरह से याद करो कि पी क्यू बराबर एक्स टू माइनस एस वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अरे यार याद नहीं करना, सुनो एक लाइन में सुनो। अगर ऐसे दे दिया कहीं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे दे दिया 9, यहाँ पे 4, तो सुनो एक्स वाला के एक्स वाला से घटा देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। वाई वाला की वाई वाला से घटा देना है, स्क्वायर कर देना। क्लियर, बन जाएगा ना। ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा तो ढेर सारी क्वेश्चन बना के लाना है घर से, होमवर्क लिखो। जिसे मान लेते एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्या है यहाँ पे क्यू है ना। यहाँ पे देखो रे बनाना है, सब दोनों के बीच की दूरी निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। जैसे यहाँ पे लिखे 4 6 3 2, ए बी सी डी, 9 6 7 4, 9 3 6 9, 18 16 14 14 11, ए प्लस बी इन टी, यहाँ सी प्लस डी पी, एम एन प्लस क्यू क्यू आर प्लस टी। जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लिखना है। -1 4 -9 -6 0 -2 3 -2 -6 -9 -7 -4। भाई मेरे इतना क्वेश्चन बना के लाना है, जो भी दिख रहा है सब सही है, जो समझ में आ रहा है लिख लो, डी से कोई मतलब। क्यों में सी डी हाँ जी, हाँ बगल ना लिख लियो, बना कर ना, खासकर थोड़े को पीछे करेंगे कल, अगर नहीं बन लो बड़ा मार मारबो। हंस रहा है रे, क्या है रे? 7 4 लिखा कि 7 9 3 नंबर, हाँ 7 4 लिखा हो कि 7 4 तो जो दिखे ना लिख लेना। ऐसे तुम जाओगे ना, चल जाना, तुम्हारा टाइम हो चुका, जाओ खत्म। तो आज तक क्लास बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।